एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू जीरो फिल्टर ट्रेडर। आज का वीडियो बनाना मेरे लिए इजी नहीं था क्योंकि आज मुझे हुआ है 85,000 का लॉस। ये लॉस कोई ओवर ट्रेडिंग से नहीं हुआ और कोई गैम्बलिंग से भी नहीं हुआ था। ये लॉस जो हुआ है वो गैप डाउन ओपनिंग की वजह से हुआ है, जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलो मैं दिखाता हूँ एक्चुअली में मेरे साथ हुआ क्या। तो आप सभी को पता है, मैं पहले निफ्टी का चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, इसको फुल मोड में ले जाता हूं मैं। पहले आप देख रहे होंगे मेरा जो पोजीशन था वो अपसाइड के लिए था और काफी ज्यादा मैं मतलब बायस्ड हो गया था कि कुछ भी हो, आज गैप डाउन तो ओपनिंग नहीं होगी। एटलीस्ट अगर गैप डाउन भी ओपनिंग होगी तो कुछ 20-30 पॉइंट गैप डाउन होगी, लेकिन गैप डाउन होने के बाद लगातार नीचे चलती गई और लगभग 80 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, तो मुझे लॉस हो गया। और इसके पीछे का रीजन क्या था, मैं जो ओवरनाइट लेके गया था उसके पीछे का लॉजिक ये था कि पिछले 2 दिन से मार्केट नीचे जा रहा था और वो बाउंस बैक कर रहा था, और कल भी मार्केट ने नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद थोड़ी और नीचे गई, उसके बाद मार्केट ने सस्टेन किया और फ्रेश मतलब बायर्स आए और मार्केट को ऊपर लेके चले गए। तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि आज एक्सपायरी के दिन मतलब माहौल बढ़िया था। डाउ जोन्स अगर फ्यूचर्स कल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे देखें तो लगभग 200 पॉइंट के अराउंड अप थी, लेकिन कल के रात में डाउ जोन्स में क्या हुआ वो तो पता नहीं। ये लगभग नेगेटिव में क्लोज हुई और सुबह मॉर्निंग में भी डाउ जोन्स की फ्यूचर्स जो है वो नेगेटिव में ट्रेड हो रही थी। तो मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कल मार्केट क्लोजिंग होने के बाद डाउ जोन्स मतलब नेगेटिव में क्लोज हो सकती है, क्योंकि डॉ जोन्स में अच्छा मोमेंटम था अपसाइड के लिए। तो मैं मान के चल रहा था कुछ ना कुछ 100 पॉइंट एटलीस्ट डॉ जोन्स ये पॉजिटिव में ही क्लोज करेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ और मार्केट गिरता गया और कंटिन्यू गिरा। लेकिन हालांकि मैंने पोजीशन को होल्ड नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9:15 में ही मैं कुछ पोजीशन को काटा और मतलब 1 मिनट के अंदर मैंने सारा जो ओवरनाइट पोजीशन रखा था उसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। अगर मैं उस पोजीशन को कैरी कर रहा होता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो लॉस है वो 1,41,000 और हो सकता था। तो आप बोल सकते हैं कि ये लॉस को मैंने बचा लिया, क्योंकि अगर मैं पोजीशन को होल्ड करके बैठता और ये उम्मीद में बैठता कि ये निफ्टी यहाँ से बाउंस कर जाएगी गैप डाउन खुलने के बाद, तो मुझे इतना लॉस हो सकता था, जिसको मैं बचा लिया। लेकिन मेरा जो मॉर्निंग में जो लॉस और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मतलब मैं बस दिन भर कुछ भी नहीं ट्रेड किया हूँ। अगर आप देखेंगे कि मेरा पोजीशन 9:16 के बाद डायरेक्ट 15:28 में है मार्केट क्लोजिंग के टाइम। बीच में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, मुझे थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मेरे पास एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैं उसको देख ही रहा था बस। मेरे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लगभग 2 बजे के अराउंड थी, ये वाली कैंडल, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि इतना ज्यादा लॉस हो चुका था और आज के लिए मेरे लिए लॉस लेना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया, मैं थोड़ा और वेट कर रहा था। एक्चुअली मैं यहाँ पे भी लेना चाह रहा था, लेकिन मैं वेट किया कि यहाँ पे एक और जो कैंडल इधर 25,940 के अराउंड जाएगी तो मैं कुछ पोजीशन बनाऊंगा। अगर जिस पोजीशन को मैं क्रिएट करने वाला था, अगर मैं उस पोजीशन को क्रिएट किया हुआ रहता तो मेरा जो ये लॉस है 80,000 ये घट के एटलीस्ट 20,000 हो जाता। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था मार्केट में, तो मैंने ट्रेड ही नहीं लिया और मैं वेट कर रहा था इस रीजन में आने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर यहाँ से मेरे हिसाब से नहीं गई मार्केट तो मुझे और लॉस हो सकता है, जो कि 1 लाख क्रॉस कर सकता है। तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता था, तो मैंने आज मतलब नहीं लिया और मेरे लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। और क्लोजिंग के टाइम पे मैंने कुछ पोजीशन लिया, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सेंसिबल है, इसमें मैं आपको पोजीशन में लेके चलता हूँ और यहाँ पे ओपन बिल्डर्स में करता हूँ और कुछ पोजीशन मैंने निफ्टी में भी बनाया। एक्चुअली मेरा व्यू है मैं कुछ दिन इसको होल्ड करना चाहता हूँ। ये मैं कल इसको क्लोज करने वाला नहीं हूँ। मैं अगर कल मेरे अगेंस्ट में जाता भी है तो मैं इसको वेट करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मंथली जो है एक्सपायरी है उस पे है निफ्टी में,
और इस तरह का मैंने पोजीशन बनाया है। व्यू मेरा सिंपल है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, तो आप यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ में आपको दिख रहा होगा। और सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी तो मुझे, अगर मैं चार्ट में आपको दिखाऊं तो मुझे एक ब्रेकडाउन लग रहा है। अब देखते हैं ये दिसंबर में हो या आपका जनवरी में हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी इधर कहीं आ सकती है, काफी इजीली आ सकती है। और यहाँ पे अगर आज किसी तरह भी मैं अगर पॉजिटिव में क्लोज कर पाता तो मैं इसमें भी एक पोजीशन बनाता नीचे के तरफ, लेकिन मैंने पोजीशन तो नहीं क्रिएट किया वैसा कुछ। मैं मतलब मैं अभी अब सेफ मोड में चला गया हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ इस मंथ मुझे और भी कुछ ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ से एक रिकवर करना चाहता हूँ मैं। तो थोड़ा सा मैं अपने पोजीशन को थोड़ा सा सेफली मतलब उसको रखा हूँ पोजीशन। बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो आज मेरे साथ हुआ है वो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर के जर्नी में होता है, तो ठीक है, कभी कभी होता है। इससे भी बड़ा मेरे साथ हुआ है तो मैं उसको भी सरवाइव किया हूँ, तो मैं इसको भी सरवाइव कर लूंगा। तो आज के लिए सबसे बड़ा लेसन यही रहा कि गैप अप रिस्क थोड़ा लाइटली नहीं लेना और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में मैं काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं लेना है। ये जो लॉस हुआ ये सिर्फ कैपिटल का लॉस नहीं था, मेरे कॉन्फिडेंस का लॉस था। इसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी भी, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही अगर मैं बोलूँ तो ये मार्केट मूव की, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं था। और रियल ट्रेडिंग में कभी कभी ये भी एक विन होता है। मैंने ट्रेड तो मिस किया, लेकिन मैंने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की। और रियल ट्रेडिंग में कभी कभी ये भी एक विन होता है। आज प्रॉफिट दिखाने का दिन नहीं था, आज रियलिटी दिखाने का दिन था। अगर आपको ये ऑनेस्ट ट्रेडिंग जर्नी आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें रियल ट्रेडर। कल एक नया दिन होगा, नया सेटअप होगा और मैं वापस आऊंगा सेम डिसिप्लिन के साथ। जीरो फिल्टर ट्रेड, प्रॉफिट हो या लॉस, सब आपके सामने मैं दिखाऊंगा एकदम रियल। जय हिंद।